Hello everyone, welcome back. In this video, we will see some more numericals based on this Maxwell's equation. So the numerical that we will see today is similar to that we have discussed earlier in the previous videos. So चलिए चलते हैं और देखते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है. तो अगर आप देख रहे हैं इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, लेट म्यू इज इक्वल्स टू, परमिएबिलिटी दिया है 10 to the power -5 हेनरी पर मीटर, एप्सिलॉन दिया आपको 4 × 10⁻⁹ फैराड्स पर मीटर, सिग्मा इज इक्वल टू 0. तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जब सिग्मा इक्वल टू 0 बोलते हैं तो समझ जाना है कि J इज इक्वल टू 0, दैट इज द करंट डेंसिटी इज इक्वल टू 0, राइट, क्योंकि कंडक्टिविटी 0 है. कंडक्टिविटी 0 इसका मतलब करंट इज 0 और करंट 0 है इसका मतलब करंट डेंसिटी भी 0. एंड रो वी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, राइट. तो रो वी इज इक्वल टू दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज आल्सो गिवन टू यू, दैट इज 0. फाइंड के की वैल्यू फाइंड करना है इंक्लूडिंग यूनिट्स, यानी यूनिट्स भी दें आपको, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फील्ड सेटिस्फाइज द मैक्सवेल्स इक्वेशन. दो पेयर दिए, एक दिया आपको वेक्टर डी और वेक्टर एच का, आप देख सकते हो दोनों आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है, और दूसरे पार्ट में वेक्टर ई और वेक्टर एच दोनों दिया हुआ है आप लोगों को. और यहाँ पे अगर आप देखते हो फर्स्ट पार्ट में तो वेक्टर एच के यहाँ पे के दिया हुआ है, तो ये के की वैल्यू निकालना है. और सेकंड पार्ट में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे वेक्टर ई के साथ दिया हुआ है के, तो ये के की वैल्यू आप लोगों को निकालना है, सो दैट दिस पेयर ऑफ फील्ड्स विल सेटिस्फाई द मैक्सवेल्स इक्वेशन, राइट. तो ये एक पेयर है आप लोगों का और ये दूसरा पेयर है, तो इन पेयर्स ने मैक्सवेल्स इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए. तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि इसके लिए आपके मैक्सवेल्स इक्वेशन याद रहना जरूरी है. 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन आपको रट लेने हैं, आपको याद कर लेने हैं, एंड यू हैव टू थिंक विच मैक्सवेल्स इक्वेशन कैन बी अप्लाइड सो एज टू गेट द पर्टिकुलर वैल्यू. तो उसके लिए सबसे पहले देख लेना है कि के कहां पे दिया हुआ है. के आपको यहां पे दिया हुआ है, इफ यू सी हियर, राइट. तो हमारे पास वेक्टर एच के साथ चारों, इसमें अगर आप देखे होंगे तो 4 में से 3 इक्वेशन जो है जहां पे आपका वेक्टर एच आएगा, यानी यहां पे अगर आप देखते हो तो देखिए डेल क्रॉस वेक्टर एच, राइट, दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर जे प्लस डेल वेक्टर डी डिवाइडेड बाय डेल टी. एक ये वाला इक्वेशन है, राइट. दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, दैट इज डेल क्रॉस वेक्टर ई दैट इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर बी डिवाइडेड बाय डेल टी. ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है. तीसरा इक्वेशन है हमारे पास, दैट इज डेल डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू रो वी. तो डेल डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू रो वी एंड रो वी इज गिवन टू यू 0, राइट. और चौथा आपका है हमारे पास डेल डॉट वेक्टर बी दैट इज इक्वल्स टू 0. ये 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन है. अब ये तीसरा काम में नहीं आएगा क्योंकि डेल डॉट वेक्टर डी करते हो तो डी में तो आपका डी तो दिया है लेकिन यहाँ पे के टर्म में नहीं है, और रो भी दिया है, इसका मतलब ये आपको लागू नहीं होगा क्योंकि इससे आपको के की वैल्यू नहीं निकलने वाली है, ठीक है. चौथा ट्राई करके देखिए, डेल डॉट वेक्टर बी, बी क्या रहता है हमारे पास, म्यू इंटू वेक्टर एच रहता है, राइट. और H में आपका K अननोन है, तो ये अगर आप यूज करके देख सकते हो तो आपको K की वैल्यू मिल सकती है. तो चलिए इसको यूज करके देखते हैं, और K की वैल्यू मिल जाती है दैट इज बेटर. अगर नहीं मिलती है देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट 2 कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, राइट. तो पहले हम लास्ट वाला अप्लाई करके देखते हैं, दैट इज डेल डॉट वेक्टर बी. तो डेल डॉट वेक्टर बी देखिए गिवन फील्ड से हमारे पास ये दो, ठीक है. मैक्सवेल्स का चौथा इक्वेशन डेल डॉट वेक्टर बी इज इक्वल 0, इसको हम ट्राई करके देखते हैं. ट्राई करने के बाद आपको पता चलेगा कि डेल डॉट वेक्टर बी, बी क्या है हमारे पास, बी इज नथिंग बट योर म्यू इंटू एच, राइट. वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू इंटू वेक्टर एच. तो म्यू इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, तो डेल डॉट वेक्टर बी कैन बी रिटन एज नाउ डेल डॉट वेक्टर एच, क्योंकि म्यू को मैंने बाहर निकाल लिया. तो 0 के साथ कंपेयर करेंगे. अभी आपको पता है कि डेल डॉट वेक्टर एच इज नथिंग बट द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एच, राइट, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एच. और वेक्टर एच आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, राइट. तो देयरफॉर म्यू ऑलरेडी जैसे कि वैसे रख देता हूं. डाइवर्जेंस का फॉर्मूला इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एच एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ एच वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ एच जेड. ऑलरेडी डाइवर्जेंस के फॉर्मूले हमने यूनिट नंबर 1 में सभी लिया हुआ है,
राइट, और इसको कंपेयर करेंगे हम 0 के साथ। तो म्यू को राइट हैंड साइड में अगर लेके आता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, 0 डिवाइडेड बाय म्यू इज 0। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने किया हुआ है। एच एक्स क्या आएगा हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखते हो वेक्टर एच, राइट, वेक्टर एच अगर आप देखते हो तो एच एक्स इज नथिंग बट योर के एक्स, राइट, दिस इज माई एच एक्स। एच वाई क्या रहेगा मेरे पास, 10y, राइट, दिस इज एच वाई, एंड एच जेड कितना रहेगा, -25z। तो एच एक्स, एच वाई और एच जेड ये तीनों वैल्यू क्या कर देना है आपको यहाँ पे रख देना है। यू विल सी यहाँ पे एच एक्स, एच वाई और एच जेड ये तीनों एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे रख दिए, राइट। एंड म्यू को राइट हैंड साइड में अगर लेके आता हूं तो 0 डिवाइड बाय म्यू विल बी 0। नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस के एक्स को x से डिफरेंशिएट करना है तो कितना मिलेगा मुझे, k मिलेगा, ठीक है, प्लस डेल बाय डेल y ऑफ 10y, तो कितना मिलेगा यहाँ पे 10 मिलेगा, एंड देन डेल बाय डेल z ऑफ -25z, तो z विथ रिस्पेक्ट टू z इज 1, सो यहाँ पे मिलेगा -25। तो म्यू इधर लेके आए तो 0 डिवाइड बाय म्यू इज 0, तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, k -15 दैट इज इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 15, k इक्वल्स टू 15 आपको वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो ये तो हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में कौन से दो फील्ड दिए हुए आपको, वेक्टर ई और वेक्टर एच दिया हुआ है और आपको के का वैल्यू निकालना है, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो के किसके साथ अटैच है, टी के साथ अटैच है, तो अगर आप यहाँ पे ये वाला इक्वेशन यूज करके देखते हो, राइट, आप सॉल्व करके देखना, डेल डॉट वेक्टर डी, अगर इसको अगर आप रख के देखते हो तो इन दैट केस आपको के का वैल्यू नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जस्ट मैं यहाँ पे लिखा के देता हूं, देखिए डेल डॉट वेक्टर डी इज इक्वल्स टू 0, रो वी की वैल्यू आपको 0 है, वेक्टर डी क्या रहता है हमारे पास, एप्सिलॉन इनटू वेक्टर ई, तो कैन आई राइट डाउन दैट इज एप्सिलॉन इनटू डेल डॉट वेक्टर ई दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट। अभी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ई है, तो एप्सिलॉन को मैं राइट हैंड साइड में लेके आता हूं तो 0 डिवाइड बाय एप्सिलॉन इज 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखोगे, अभी देखिए डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई एक्स प्लस डाइवर्जेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, डेल बाय डेल वाई ऑफ ई वाई, राइट, प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ ई जेड दैट इज इक्वल्स टू 0। अभी वेक्टर ई का कौन सा कंपोनेंट दिया आपको, ई एक्स कंपोनेंट दिया, क्योंकि ए एक्स दिया हुआ है, राइट, तो ए एक्स के साथ जो रहेगा ये क्या रहेगा मेरे पास, ई एक्स रहेगा, तो ई एक्स कंपोनेंट अगर आप पुट कर देते हो यहाँ पे, बाकी तो क्या हो जाएगा मेरे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करके देखता हूं तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई एक्स कंपोनेंट क्या है हमारे पास, ई एक्स है, दैट इज 20y माइनस के टी, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए जब आप डिफरेंशिएट करोगे इसको तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे 0 मिलेगा, दैट इज 0 इक्वल टू 0 मिलेगा, राइट। तो यहां से आपको k की वैल्यू नहीं मिलने वाली है, इसका मतलब आप ये सिंपल इक्वेशन यूज करने जाओगे तो ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू गो विद द अदर इक्वेशन। डेल डॉट वेक्टर b भी नहीं कर सकते क्योंकि वेक्टर b म्यू h अगर लिखोगे तो h में k नहीं है, इसका मतलब यहां से भी नहीं मिलेगा, तो यू हैव टू रेफर दिस टू इक्वेशन। पहले दो इक्वेशन के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, तो पहले दो इक्वेशन में से मैं क्या कर लेता हूं, आई विल टेक दिस इक्वेशन, राइट, डेल क्रॉस वेक्टर h इज इक्वल टू डेल बाय डेल टी ऑफ वेक्टर d, ये वाला इक्वेशन मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, राइट। वेक्टर d का कौन सा कंपोनेंट दिया है, अभी वेक्टर d का कंपोनेंट क्योंकि वेक्टर e दिया हुआ है, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड लिखा है मैंने राइट हैंड साइड में, आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए वेक्टर d क्या रहता है हमारे पास, एप्सिलॉन e रहता है, तो एप्सिलॉन इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे बाहर लिखे आए तो डेल बाय डेल टी ऑफ वेक्टर e लिखा हुआ है, और राइट हैंड साइड में कौन सा कंपोनेंट, ये कैसे आया हुआ है, अभी इसको आप लोगों को समझना है, राइट। ये कैसे मिलेगा आपको, तो इसके लिए क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, राइट, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको लिखना है, तो पहले क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर ए एक्स, यूनिट वेक्टर ए वाई, यूनिट वेक्टर ए जेड, राइट। देन सेकंड रो में क्या लिखते हैं, डेल के कंपोनेंट, डेल के कंपोनेंट्स क्या रहते हैं हमारे पास, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड देन डेल बाय डेल जेड, लाइक दिस। और तीसरा रहेगा हमारे पास h के कंपोनेंट, तो h के कौन सा कंपोनेंट दिया आपको, z कंपोनेंट, तो hx, hy और hz, hx इज 0, hy इज 0 क्योंकि ओनली z कंपोनेंट दिया h का, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम hz, लाइक दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से लिख सकता हूं, राइट। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखिए क्या मिलेगा, ax यूनिट वेक्टर ax इनटू डेल बाय डेल y ऑफ hz,
del y of hz, right, minus 0, देन माइनस यूनिट वेक्टर ay, माइनस यूनिट वेक्टर ay, तो क्या हो जाएगा del by del x ऑफ hz, del by del x ऑफ hz माइनस del by del z ऑफ 0 इज 0, राइट, प्लस यूनिट वेक्टर az, यहां पे क्या मिलेगा 0 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 0, यानी ये टर्म मेरा 0 हो जाएगा। अभी hz वाले दो टर्म्स है, देख लेना है आप लोगों को, उसमें से कौन सा लेना है आप लोगों को, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो वेक्टर h का z कंपोनेंट, तो इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ y एंड t, y और t के टर्म्स में दिया हुआ है। तो इन दैट केस जब आप इस hz को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एज hz इज in terms of y and t, the differentiation of hz with respect to x will be 0, तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये टर्म भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो बचेगा कि हमारे पास del by del y of hz into यूनिट वेक्टर ax, तो ये मैंने यहाँ पे del by del y of hz into यूनिट वेक्टर ax, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यू हैव टू वर्क लाइक दिस, इस तरह से आपको करना है, क्योंकि इसके ऊपर से आप डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते, तो मैंने बीच के स्टेप्स एक्सक्लूड कर लिया है जानबूझ के, सो दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये आपने वीडियो देखना चाहिए, इसलिए मैंने ये वाले स्टेप्स मैंने मिस किए हुए हैं। डायरेक्टली किताबों में ये दिया हुआ है आप लोगों को, इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। सो दैट्स व्हाई ऑब्जर्विंग दिस वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। सो देखिए मैंने ये वाला इधर लिखा हुआ है, ये वाला इधर लिखा हुआ है। नाउ सिंपली है आप लोगों को एप्सिलॉन और यहाँ पे hz का इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देना है, राइट, और वेक्टर e भी आप लोगों को पुट कर देना है। देखिए ये ऑलरेडी मैंने लास्ट स्लाइड से लिया हुआ है, तो एप्सिलॉन जैसे कि वैसे del by del t ऑफ वेक्टर e आपको दिया हुआ है, वेक्टर e इज 20y माइनस kt इंटू यूनिट वेक्टर ax, दैट इज इक्वल्स टू del by del y ऑफ hz, तो hz का इक्वेशन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है इंटू यूनिट वेक्टर ax। इसको सॉल्व करना है, वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो t से डिफरेंशिएट करना है, तो t से डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलेगा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t इज 0, इससे क्या मिलेगा माइनस के, ऑलरेडी एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन यहाँ पे रख दिया है। राइट हैंड साइड में आइए, वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y इज 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2 into 10⁻60 विथ रिस्पेक्ट टू y विल बी 0। दोनों साइड ax है तो ax आपको कैंसिल कर देना है, तो इसके ऊपर से k का इक्वेशन क्या बनेगा -1 अपॉन एप्सिलॉन, सो दैट इज इक्वल्स टू -1 अपॉन एप्सिलॉन की वैल्यू दिया है आपको 4 into 10⁻⁹, ये दिया है आप लोगों को, ध्यान रखना। यू कैन सी दिस न्यूमेरिकल में, देखिए एप्सिलॉन दिया है 4 into 10⁻⁹, सो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, राइट। और ये वैल्यू पुट करने के बाद यू विल फाइंड दैट k की वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है हमको -2.5 into 10⁸ एंड द यूनिट इज वोल्ट्स पर मीटर सेकेंड, राइट। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, राइट। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अभी ये थोड़ा सा यूनिट अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। अभी 1 अपॉन एप्सिलॉन है, राइट, तो 1 अपॉन, अभी इसका यूनिट क्या दिया हुआ है एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन का यूनिट देखिए दिया हुआ है आप लोगों को, एप्सिलॉन इज गिवन टू यू दैट इज फैराड्स पर मीटर, तो इसका रेसिप्रोकल अगर लिखते हो तो मीटर पर फैराड भी आप लिख सकते हो, राइट, मीटर पर फैराड्स भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, ध्यान में रखना है, राइट। तो क्योंकि 1 अपॉन एप्सिलॉन आया हुआ है यहाँ पे, और ये है हमारे पास दैट इज 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, फैराड्स पर मीटर। तो इसको अगर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ, तो मीटर पर फैराड भी लिख सकते हो, ध्यान में रखिए। सो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।